भारतीय राजनीति के चमकते हुए सितारे हैं मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में 3 राज्यों में जो चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों में भारतीय जनता पार्टी ने अपार सफलता प्राप्त की और शिवराज सिंह चौहान की जगह पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। आप अक्सर सुनते होंगे बिहार और यूपी के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है या सवर्ण और बनियों की पार्टी है। कभी ये नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव की बात करती है और सारी जातियों का विकास करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि यादव जो कि ओबीसी क्लास से आते हैं, हम उनकी भी पार्टी हैं। किसी भी सवर्ण को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के लायक नहीं चुना गया और चुना गया तो सिर्फ मोहन यादव को। जिस यादव वोट पर अपना एकमात्र अधिकार लालू यादव मानते थे, उनको और उनके सलाहकारों को अब सोचने का समय आ गया है। मोहन यादव होते हुए भारतीय जनता पार्टी के झंडाबदार हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी इज्जत बख्श दी। अब इसका असर मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव पर भी होगा। अक्सर वो एमपी में अपने कैंडिडेट देने के लिए तड़पड़ाते रहते हैं, देते भी हैं, जीते न जीते। जीते तो एक भी नहीं, सबकी जमानतें जब्त हुई। लेकिन जमानत जब्त हुई या सब तो लगभग हार ही गए। अब एग्जैक्ट वोट हम नहीं जानते हैं कि जमानत जब्त हुई कि नहीं हुई, लेकिन सब हार गए और मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से अपना परचम लहराया। ये एक बड़ा ही सुखद समाचार है और कुर्सी पर बैठते ही मोहन यादव ने अपनी पहली प्राथमिकता बताई कि ये जो मंदिर हो या मस्जिद हो, इसमें जो शोर होता है, इससे सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न होता है, लोगों को बहरे होने का खतरा होता है। तो धर्म का प्रचार प्रसार सब करें, अपना पढ़ें, लेकिन उतने दूरी तक पढ़ें जितने दूरी तक उनको ज़रूरत है। दूसरे के कानों में ये बात नहीं जानी चाहिए। आप सोच सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक पिछड़ा को मुख्यमंत्री बना करके लालू और नीतीश को चुनौती दी है। 90 तक कहा जाता था बिहार में कि साहब कांग्रेस ने लूटा, सवर्णों ने लूटा। उसके बाद 15 साल और फिर 18-19 साल नीतीश कुमार। इन दोनों पिछड़ों ने कितनी फैक्ट्रियां लगाई और कितनी पलायन को रोका, ये आपके आंख के सामने है। सरकारी नौकरियां तो सीमित है, 1.5%। उसी में आरक्षण बढ़ा करके 98% लोगों का अब क्या भला चाहते हैं। नौकरी तो 1.5% को ही मिलेगी। मगर मोहन यादव उदार मानसिकता के हैं। अब यादवों के बीच में इनकी भी पैठ बनती जा रही है और बनेगी। इससे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बेटे की चिंता बढ़ गई है।
वंशवाद की राजनीति करने वाले लालू यादव भी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि भाई मेरी तो नीति है, मैं बनूं या मेरी पत्नी बने या मेरा बेटा बने, तीन ही है मुख्यमंत्री के लायक, बाकी सब निकम्मा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं रहता है। पहली बार के विधायक बने मोहन यादव आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। आप सोच सकते हैं लोकसभा इलेक्शन सर पे है, लेकिन कितना बड़ा डेयरिंग डिसीजन है ये। क्या लालू यादव ऐसा कह सकते हैं कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री नहीं बने, कोई अलग से कोई यादव बन जाए? लेकिन नहीं। वंशवाद की प्रथम थ्योरी यही है कि कुर्सी में चिपके रहो, अपने बाद अपनी पत्नी को बना दो, अपने बेटे को बना दो। कुर्सी परिवार से जानी नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव लालू यादव के पुत्र हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो इनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी पर्यावरण मंत्री हैं, मीसा भारती सांसद हैं। पूरे देश को ये फुर्सत नहीं होनी चाहिए कि लालू यादव एंड फैमिली के अलावे वो सोचे कि सच कहाँ कहाँ छिपा है। उसको सच देखना है तो सिर्फ लालू यादव और उनके पुत्रों में देखना होगा। और यूपी के यादवों को अगर सच कहीं देखना है तो उनको मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र अखिलेश यादव में देखना होगा, या भाई है, भाइयों में देखे सच को। बस यही लोग काम के लायक हैं, बाकी लोग निकम्मे हैं। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना करके श्रीमान नरेंद्र मोदी ने वंशवाद पे कड़ा प्रहार किया है। अब लालू हो या मुलायम, वंशवाद की थ्योरी नहीं चलेगी। उन्हें कामयाब